चित्रा की शादी को पूरे 7 साल हो चुके हैं, लेकिन स्वाति की शादी के लिए कोई बात ही नहीं करता। बताओ। सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? अभी अभी तो उसने अपने करियर की शुरुआत की है। शादी की बात करेंगे तो आतंक मचा देगी। राजामणि चाचा, स्वाति से पूछे बिना अगर आप उसके लिए कोई रिश्ता लाओगे ना तो वो उसे बिना देखे ही मना कर देगी। स्वाति, स्वाति! अरे बाप रे बाप, स्वाति घर छोड़कर भाग गई। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? घर छोड़कर अरे गई पहले है। पढ़ो तो। रुको पढ़ती हूँ। आप मेरी मर्जी के बिना रिश्ता देख रहे हैं, ये मुझे मंजूर नहीं। रुको रुको, आगे की स्क्रिप्ट जाकर किचन में मिक्सर के नीचे देखिए। इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। क्लाइमैक्स जाने के लिए बाहर गाड़ी के वाइपर्स चेक कीजिए। जरूर ये घर के सारे जेवर लेकर भागी होगी। एक्सक्यूज मी कार, मे आई कम इन? क्यों री? तूने तो कहा था घर छोड़ के जा रही है, तो यहाँ क्या कर रही है? आपने ठीक से पढ़ा नहीं। मैंने कहा घर के बाहर, गेट के बाहर नहीं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पेरेंट्स की बात नहीं मानती और घर से भाग जाया करती हैं। अरे बिना आवाज के डब्बे पढ़ना। मैं स्वाति आप सबको लिखकर ये बताती कि मैं जब तक जर्नलिस्ट नहीं बन जाती, नगर सेवक से लेके समाज सेवक तक का मैं इंटरव्यू लेकर नहीं आती। अरे ये पठान चाचा ने लिखा है क्या? गलती से बहक गया था। वगैरह वगैरह। मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे मलेशिया में बैठे तेरे दादा दादी तेरी शादी की जिद कर रहे हैं। अरे अगर उनके लिए शादी कर ली तो मेरे सपनों का क्या होगा? स्वाति, जब भी मैं तुम्हें टीवी पर देखता हूँ तो डर भी लगता है और खुशी भी होती है। बेटा, अपने पापा की परेशानी समझो। क्या तुम पापा के लिए अपने सपनों को छोड़ नहीं सकती? ओके। यस। ओवर एक्टिंग बंद करो। हाँ। सिर्फ पापा के लिए। मेरा बेटा। वासु, तेरी कोयल खिलखिलाते हुए बाहर आ गई है। क्या पहना है उसने? गले में सोने की चेन, कान में हीरे की बाली और होठों पे लाली। धंधे पे ध्यान दे। अरे ये कोयल नहीं, कमाल है। हाय, कब से वेट कर रही? एक सादा डोसा है, दूसरी मैसूर मसाला डोसा। हमें कौन सा नाश्ता करना है, बस इस पर नजर रखनी है। पीछे चलो। स्वाति, कल लड़के वाले मुझे देखने आए थे और उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया। मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे किसी ने ढक्कन खुला छोड़ दिया। अरे छोड़ ना, हमें क्या करना है? कोई गलती से गिर गया तो? अरे हम तो नहीं गिरे ना। चुप रह, कुछ करना पड़ेगा। अब तू ये ढक्कन लगाएगी क्या? एक्सक्यूज मी, यहाँ आएंगे प्लीज। ये ढक्कन लगा दीजिए ना, कोई इसमें गिर सकता है। प्लीज। तेरी दोस्ती पता नहीं जिंदगी में क्या क्या करवाएगी। अरे अरे निकल गए निकल गए। चल 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 चल। इस दुकान में घुसी, इस दुकान में घुसी। ये तो 2500 का है। तू इसे फंक्शन के लिए ले रही है क्या? नहीं, रोज के लिए। रोज पहनने के लिए? अरे तो रोज के लिए फैशन स्ट्रीट चलते हैं ना। ढक्कन लगाने वाले ढक्कन पीछा कर रहे हैं। अरे वो हमारे पीछे आ रहे हैं। ये वासु, ये तो पुलिस स्टेशन में जा रही हैं। कहीं हवलदार तो नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से हवलदार की लैंग्वेज नहीं सुनाई दे रही। भाभी से बोल के आजू बाजू की घर अपन। क्या कर रही हैं आप लोग? अरे कोई गलती नहीं हमारी। पता चलता है तुझे? वासु सर, आप? मैडम, क्या सच में ये आपका पीछा कर रहे थे? हाँ यही है। ये तो एक बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी के चीफ ऑफिसर हैं। क्या बात है सर, क्या हुआ? ये दुल्हन बनने वाली है। दूल्हे के घर वालों ने हमें जासूसी करने भेजा है, इसीलिए पीछा कर रहे थे। सॉरी सर, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। चलो सब लोग। स्वाति, लड़के के घर वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझे नहीं करनी है ये शादी, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। ओ हेलो, ये क्या कह रही हो तुम? लड़की वाले भी कई बार लड़कों की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अगर वो लड़के भी शादी तोड़ दें तो उन लड़कियों का क्या होगा? पुराने जमाने में रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से लड़का लड़की के बारे में जानकारी मिल जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा करना मुश्किल है, तो लोग हमारे पास आ जाते हैं। जो भी हो, लेकिन लड़की का पीछा करना अच्छी बात नहीं है। वो देखो, वहाँ उन 2 लड़कियों को देखो। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं जिनमें सिर्फ उनके पति उन्हें देखना पसंद करेंगे, और जब उनसे पूछो तो कहेंगे कि लेटेस्ट फैशन है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। इंसान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से जाना जाता है। कई बार माँ बाप पुराने ख्याल वाले होते हैं, पॉसेसिव होते हैं। वो नहीं चाहते उनके बच्चे ऐसे कपड़े पहने, तो उनकी जानकारी के लिए हमारे पास आते हैं। पेरेंट्स अपनी बच्चियों से सवाल नहीं कर पाते और चुप बैठ जाते हैं। मैं आज सुबह से तुम दोनों का पीछा कर रहा हूँ। तुम्हारी ये दोस्त वाकई दिल की बहुत अच्छी है, पैसों की कीमत जानती है, समझती है, लेकिन तुम्हें पैसा उड़ाना पसंद है। इनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में होता है और तुम जस्ट पास होती हो। खत्म, टाटा बाय बाय।
मैं उन्हें तुम्हारे बारे में अच्छा फीडबैक दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा बदलना पड़ेगा, इससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो वाकई नसीब वाला होगा। बाय। पापा, अब इतनी रात हो गई, अब सोए नहीं? माँ? टेबल पर खाना रखा है, फ्रेश होकर खा ले। क्यों, आज तुम नहीं खिलाओगी? आजा। तुम्हारे इंतजार में गुस्सा होके बैठी है, अब तुम ही मनाओ उसे। क्या हुआ? रात को मेरे सोने के बाद घर आते हो और सुबह उठने से पहले निकल जाते हो। तुम्हें फोन कर रही थी तो तुमने जवाब भी नहीं दिया, इसलिए ये और घबरा गई। अरे क्या माँ? कहाँ रहते हो तुम? एक फोन तो कर ही सकते हो ना। जवाब दो मुझे। वो एक बच्चा खो गया था। कैसे? 4 महीने का बच्चा था। क्या? कुछ गुंडों ने उसे किडनैप किया और परिवार से 1 करोड़ रुपए मांगे। किसी बड़े घर का बेटा था, वो लोग पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पुलिस की नाक कट जाती। तो पुलिस ने सुबह होने से पहले हमसे बच्चा ढूंढने में मदद मांगी। बच्चा ठीक तो है ना? बच्चा बिल्कुल ठीक है माँ। उन गुंडों को भी अरेस्ट करवा दिया। मुझे मेरा बच्चा ही क्यों नहीं मिला? लक्ष्मी, एक बार मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, लेकिन तुम मुझसे रूठ कर बैठ गई थी। अब रो मत, रो मत माँ, प्लीज माँ, प्लीज। शांत हो जाओ लक्ष्मी, शांत हो जाओ। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, गाड़ी तैयार है कि नहीं? हाँ भाई, तैयार है। दादी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, किसके साथ जाओगी? मुन्ना अंकल है ना, वो मुझे छोड़ हाँ देंगे। ठीक है। बाय बाय दादी। इनकी क्या समस्या है? देखो बात क्या है, इसका अपना तो कोई बच्चा नहीं है। 2 साल पहले इसने अपने बड़े भाई का बच्चा गोद लिया था। अब बच्चे की माँ बच्चे को वापस मांग रही है और ये देने से मना कर रहा है। अब क्या किया जाए? अरे जब देखो तब मसले लेके आ जाते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? जिसका बच्चा है उसको देख के खत्म करो, लानत है तुम पे। हाँ भाई। मालिक, मैं 2 साल से इसे अपने बच्चे की तरह पाल रहा हूँ और अब ये इसे वापस मांग रहे हैं। ये क्या, तुमने मर्जी से इन्हें बच्चा दिया था ना, अब तुम वापस कैसे मांग रहे हो? इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो अब यहाँ से जाओ। मैंने तुझसे कहा था ना एक गाय खरीद के लाने के तो लिए, क्या? तो फिर अभी तक गया क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़ा है तू? तो जा रहा हूँ ना। आज मैं फैसला करने के मूड में था, आपने करने दिया नहीं। अब गाय तो क्या, पूरा तबेला लेकर आता हूँ। दादी माँ, हो सकता है किसी मजबूरी में उसने बच्चा दे दिया, लेकिन माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, इसीलिए वो कोई बहाना बनाकर बच्चा वापस मांग गई। अगर आप मेरी बात माने तो बच्चा अपने असली माँ बाप के पास ही ठीक है। वैसे आप मुझसे बेहतर जानती है। मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा, बाद में मिलता हूँ। ये क्या, कहीं ये मुझे छोड़कर चला तो नहीं जाता? क्या कह रही हो माँ? वेलू हमारा ही बच्चा है। मेरे भैया भाभी ही तो आखिर इसके माँ बाप थे। अब इस बात को गुजरे कई साल हो चुके हैं माँ। अगर कोई आया भी तो हम लोग संभाल लेंगे। हाँ माँ, आप ऐसे ही परेशान हो रही है। अरे चिरकुट, तू मुझे यहाँ बैल बाजार लेकर आया है। यहाँ दूध देने वाली गाय कहाँ मिलेगी? दूध देने वाली गाय ये रही। अच्छा ये, अरे बासी चावल इसको ओढ़नी क्यों उठाई है? अरे शर्मीली है। गाय की झोकरी है। ये टकले, कैसा जालिम आदमी है तू? बेचारी गाय को खुला छोड़, चारा चरेगी, दूध देगी, सेहत बनेगी, ओढ़नी ओढ़ा के कोने में बिठा रखा है। देखो मुझे नहीं लगता ये गाय है, दूध नहीं देगी। मैं झूठ नहीं बोलता। सुबह में 40 लीटर, शाम में 40 लीटर और 2 लीटर फ्री, और बाकी का तू खुद ही दूध दे देना है। अबे टकले, गाय की दूध की फैक्ट्री, क्यों झूठ बोल रहा है? नरक में तेरे को अगरबत्ती से चटके देंगे। अबे तेरी बीवी की कसम खाता हूँ, दूध की नदी बहाएगी। मेरी बीवी की कसम खाता है? अरे कोर्ट पे स्टिकर लगा के नकली बीवी को खड़ा करके तू 1 नंबर का झोलर लगता है। पक्का ये बैल है। यमराज से डर के सच बता। अरे भाई साहब, मैंने इसका नाम शर्मिली रखा है। शर्मिली कुछ ज्यादा ही शर्मा रही है। अभी बैल का बैल और गाय का गाय हो जाएगा, देखता हूँ। अबे महापापी, बैल को गाय बता के यहाँ बेच रहा है। आज तेरा वो हशर करूंगा कि हर बैल की नजर तुझ पे होगी। कुछ भी करने का, लेकिन अपने कोट पे हाथ नहीं डालने का। आज तू अपने घर नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाएगा। इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। ये अपनी बीवी को गले लगा के क्यों चिल्ला रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहा है? ये मेरी बीवी उछेड़ रहा था। Attention, standard ease. Attention, standard ease. Attention, standard ease. गुड मॉर्निंग वासु सर। मॉर्निंग भास्कर, क्या चल रहा है? सर शाम में एक वीआईपी फंक्शन है, बस उसी की तैयारी चल रही है। क्या रही हो?
हाय वासु। हाय देव। मजे कर रहे हो? मजे? मैट्रिमोनियल में लड़कियों की इंक्वायरी कर रहे हो, इसे मजे नहीं कहेंगे क्या? हमें देखो, क्राइम डिपार्टमेंट में क्रिमिनल जैसा माइंड हो गया है। क्राइम डिपार्टमेंट का भी अपना ही अलग मजा है। सी यू गाइस। मॉर्निंग। इसने क्राइम से मैट्रिमोनियल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर क्यों लिया? क्योंकि इसकी माँ नहीं चाहती कि ये शहर से बाहर जाए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। Good सुनो, morning, sir. मैंने ललन और बब्बन को दुल्हन की जासूसी करने के लिए भेज दिया है, और दूसरे केस में मैं चला जाऊं क्या? किधर लेके जा रही है? तुझे क्या करना है? अरे बताऊंगी तो तू आएगी नहीं। ये तो डिटेक्टिव एजेंसी ले आई। ए, यहाँ क्यों लाई है मुझे? तू बस चल ना। नहीं रे बाबा, वो फिर से भाषण देना शुरू करेगा और मेरा सर दुखेगा। तुझे जाना है जा, मैं जा रही हूँ। बाय। ये लड़की के दोस्तों के एड्रेसेस हैं, इन पर जाके फॉलो अप करना। अच्छा ठीक है। मुझे एक लड़के का बैकग्राउंड पता करना है। अरे ये तो मेरिट वाली है। ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और सर की साइन ले लीजिए। स्वाति, हाउ Hi. आर यू? फाइन, थैंक्स। बैठो ना। तो बताओ कैसे आना हुआ? घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखा है। अरे कांग्रेट्स, गुड गुड। थैंक्स। तो कौन है लड़का? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? घर वालों को उसके बारे में पता है और मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में जानना है, तो बस आ गई। एप्लीकेशन दिखाना। टी वासुदेवन, ये तो मैं ही हूँ। मूर्ति, हाँ। जरा ये पढ़कर देखो। टी वासुदेवन, गली नंबर 1, श्रीनिवासन स्ट्रीट। आए? इसने तो तुम्हारा नाम लिख दिया। वही तो। तुम्हारे ऑफिस में हिस्सा मांगने तो नहीं आ गई? इसे देखकर तो वैसा नहीं लगता। हेलो दोस्तों, डाउन टू अर्थ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस जगह आपको ले जाएंगे उसका नाम है तूतुकुड़ी, और ये शहर सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत मशहूर है। वासु, जरा देख तो इसे। इस शहर से नमक हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचता है, और तो और देश के बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। कितनी हम खूबसूरत समझते है। हैं कि ऐसा नमक लग रहा है से बस इसकी बनने बातें के बाद सुनते ही रहो। निकाला अरे जा माँ, सकता है। रट्टा मार के इस तोते की गाँव तरह में बोल रही है। बोरिंग के पानी बेकार में इसकी से तारीफ कर रही नमक है। का उत्पादन- तेरे मम्मी पापा तुझे बिना बताए तेरे लिए लड़की तो नहीं ढूंढ रहे? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। इस लड़के की फोटो नहीं है? मम्मी ने दी थी लेकिन देखी नहीं। क्यों? अगर उसकी सूरत अच्छी निकली लेकिन सीरत अच्छी नहीं हुई तो शायद मन बदल नहीं पाऊंगी। इसीलिए सबसे पहले मुझे उसका कैरेक्टर जानना है, जो आप बताएंगे। अगर सीरत सुंदर और सूरत बदसूरत हुई तो क्या करेंगी? मैं शादी कर लूंगी। सूरत से ज्यादा सीरत जरूरी होती है। एक बात आपको बता दूं कि हर लड़की सूरत पर नहीं मरती। ये आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा। घूंघट में था, इसको कैसे फीडबैक पता कब चला? तक मिल जाएगा? अब मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं अपने लड़कों को काम पर लगाकर रिपोर्ट निकलवाता हूँ। ओके? एप्लीकेशन में मेरा एड्रेस भी है, आप प्लीज फीडबैक कुरियर कर है। देना। शाला 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 शाला